नई कहानियां। एक दिन की दोस्ती। मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दिव्या नाम चमक रहा था। दिव्या मैडम का फोन आया था। जी हाँ मैडम, मैं बस रास्ते में ही हूँ, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। मैंने फोन उठाते ही जल्दी जल्दी कह दिया। मैं उस समय मेट्रो में यात्रा कर रहा था और एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए नोएडा जा रहा था। मैंने औपचारिक काले जूते, काली पैंट्स, सफेद शर्ट, काला कोट पहने था। मेरे हाथ में मेरे कागजों की फाइल थी। मुझे प्रतीक्षा करने को कहा गया क्योंकि मैडम बिजी थी। मैं रिसेप्शन पर ही प्रतीक्षा करने लगा। कुछ मिनटों के बाद मैंने इंटरव्यू वाले कमरे से एक लड़की को बाहर आते हुए देखा। उसने नीली जीन्स और एक जैकेट पहन रखे थे। उसके कंधे से एक बैग लटक रहा था। जनवरी का महीना था और ठंड काफी थी, इसलिए उसने मोटी जैकेट पहन रखी थी। नौकरी शुरू करने से पहले मुझे कॉन्फ्रेंस रूम में प्रतीक्षा करने को कहा गया। मैंने एक और लड़की को आते देखा। करीब 5 मिनट के बाद वो लड़की कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। उसने अपने बैग को मेज पर रख दिया और एक कुर्सी पर बैठ गई। हम दोनों के बीच में एक खाली कुर्सी थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, तुम भी आज से ही नौकरी शुरू कर रही हो? वो बोली, हाँ। और क्या तुम भी एचआर डिपार्टमेंट में हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे इस काम का कुछ अनुभव है। मैं तो बिल्कुल ही नहीं हूं। कोई बात नहीं, जब तुम कम काम करने लगोगी तो अनुभव तो अपने आप ही आने लगेगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। जैसे ही मैंने एमबीए पास किया था, मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मुझे नौकरी करने का कोई मौका ही नहीं मिला। वो मुझे कारण बताते हुए बोली। मैं सोचने लगा कि वो तो शादीशुदा थी। अब मेरे लिए वो लड़की नहीं, औरत थी। उसको देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता था कि वो शादीशुदा थी। बहुत ही सुंदर, फिट और सक्रिय दिख रही थी। वो बिल्कुल कुंवारी लड़कियों की तरह थी। उसने कहा, आप यहाँ आकर इस कुर्सी पर बैठ जाइए, हमारे बीच में यह खाली कुर्सी ठीक नहीं लग रही है। वो मुस्कुरा रही थी। मैं उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया और उसको देखकर मुस्कुराने लगा। तो तुम भी एमबीए हो? हाँ। तुम्हारा कॉलेज कौन सा था? वो बोली, गुरुमत कॉलेज, मथुरा। मैं तो यहीं दिल्ली में ही पढ़ा हूँ। तुम्हारा कॉलेज तो बहुत अच्छा है। मुझे याद आया कि मैंने एक बार गुरुमत कॉलेज मथुरा की वेबसाइट देखी थी। तभी हाथों में 2 नियुक्ति फॉर्म लेकर दिव्या मैडम कॉन्फ्रेंस रूम में दाखिल हुई। हम दोनों सचेत हो गए और अपने सर्टिफिकेट, फोटो इत्यादि मैडम को देने लगे। मैडम ने कहा, तुम दोनों मेरे साथ आओ। हम उनके पीछे पीछे एक बड़े से हॉल में पहुंच गए। वहां करीब 70 कर्मचारी अपने अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। सभी कर्मचारी मुझे और उस लड़की को देखने लगे। इतने कंप्यूटर और इतने लोगों को देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो तो वास्तव में ही बहुत बड़ी कंपनी थी। पुरुष मर्द सभी साथ साथ काम कर रहे थे उस बड़े से हॉल में। हम दोनों अलग अलग सीटों पर बैठ गए। तभी एचआर विभाग से एक औरत आई। उसने हमको एक एक फाइल दी और पढ़ने को कहा। मैंने फाइल को देखकर कहा, ये क्या है? बहुत सारे पन्ने हैं इसमें तो। मेरे साथ बैठी लड़की ने भी कहा, इतने सारे पन्ने अभी कैसे पढ़ सकते हैं? वैसे क्या लिखा है इस फाइल में? मैंने ही कह दिया, इनकी कंपनी की नीतियां हैं मेरी फाइल में तो। तुम्हारी फाइल में क्या है? वो बोली, कुछ मेडिकल के बारे में है, बहुत सी दवाइयों के नाम है, डॉक्टरों के पद के बारे में है और कुछ चिकित्सा के पाठ्यक्रम के बारे में भी है। मैंने कहा, तो हम एचआर डिपार्टमेंट में काम करके डॉक्टर बन जाएंगे? वो ये सुनकर हंसी। लगता तो ऐसा ही है। हम दोनों ही अपनी अपनी फाइल के पन्ने पलटने लगे। उस समय उन 200 पन्नों को पढ़ना संभव ही नहीं था। हम सिर्फ सरसरी निगाह से
उन पन्नों को देखने लगे बिना पढ़े ही। हम सिर्फ कुछ खास खास बातों को ही ध्यान से पढ़ रहे थे। कुछ मिनटों के बाद हम दोनों ने फाइलें बदल ली। तक तक हम काफी बोर हो चुके थे। वहां काम कर रहे कर्मचारी हम दोनों को देख रहे थे, खासकर मेरे साथ लड़की को। जब दिव्या मैडम ने देखा कि हम फाइल नहीं पढ़ रहे थे और सिर्फ इधर उधर ही देख रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की को भेजा जिसने हमें कहा, तुम दोनों मिलकर पढ़ लो और बातें कर सकते हो, इस तरह से तुम बोर नहीं हो गए। हमको बात करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन उन फाइलों के बारे में बात ना करके हम एक दूसरे के बारे में बात करने लगे। हमने एक दूसरे को अपने अपने परिवार के बारे में बताया। हमने अपने कॉलेज के जीवन और अपने भविष्य के सपनों के बारे में भी एक दूसरे को बताया। हम बातों में इतना डूब गए थे कि हम भूल गए कि 70 लोग हमको देख रहे थे उस हॉल में। हम ये भी भूल गए थे कि कंपनी की HR टीम दूर से हमको देख रही थी। हम ये भी भूल गए कि अंदर के दफ्तर पर मैनेजिंग डायरेक्टर भी था और वो लोग कैमरे पर सब कुछ देख रहे थे। कुछ ही देर में मैं और वो लड़की अच्छे दोस्त हो गए। तभी लंच टाइम हो गया, लेकिन हम तब भी बातों में ही मस्त थे। एक औरत ने आकर हमको पूछा कि क्या हम लंच के लिए नहीं जाना चाहते थे। तभी वो लड़की बोली, ओह सॉरी मैडम, हमें ध्यान ही नहीं रहा। हम दोनों ने कंपनी के कैफेटेरिया में साथ साथ ही लंच किया। वो अपने डिब्बे में 4 पराठे और सब्जी लाई थी। मैं उसके खाने को नहीं खाना चाहता था और कैफेटेरिया से कुछ मंगाना चाहता था। मुझे संकोच करते देखकर वो बोली, मैं ये 4 पराठे तो नहीं खा पाऊंगी, माँ ने जिद करके रख दिए थे, आओ दोनों 2-2 खा लेते हैं, फिर हम कुछ कैफेटेरिया से भी खा लेंगे। लंच के बाद हम बाहर जाने लगे। तभी उसके पति का फोन आ गया। वो कुछ देर तक अपने पति के साथ कंपनी, वहां के माहौल और अन्य चीजों के बारे में बातें करती रही। कुछ देर के बाद हमने एक स्टॉल पर 1 प्लेट मिक्स फ्रूट खाए और फिर 10 मिनट तक इधर उधर घूमते रहे। उसने मुझे उसके पति और परिवार के बारे में कुछ और बताया। उसने कहा कि उसकी शादी पिछले वर्ष ही हुई थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वो जोर जोर से हंसने लगी। हे भगवान! मैंने भी हंसते हुए कहा, हम सुबह से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और एक दूसरे को अपने अपने परिवार, कॉलेज और बहुत सी चीजों के बारे में बता चुके हैं, लेकिन हम एक दूसरे का नाम भी नहीं जानते। वो मेरी तरफ देखकर बोलने लगी, हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो, विश्वास ही नहीं होता कि इतनी देर से बातें कर रहे हैं और हमने एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछा है। मैंने कहा, जब तुम वो फॉर्म भर रही थी तो मैंने तुम्हारा नाम पढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन पढ़ नहीं सका। वो इस बार फिर से हंसकर बोली, प्रिया, मेरा नाम प्रिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा नाम है, मेरा नाम अविनाश है। शाम को हम दोनों साथ साथ ही मेट्रो स्टेशन गए और फिर अपनी अपनी ट्रेन पर बैठ गए। अगले दिन वो दफ्तर नहीं आई, कभी भी नहीं आई। 1 महीना बीत जाने के बाद मैंने उसकी फाइल कहीं से खोज ली और उसका एड्रेस और उसका मोबाइल नंबर मालूम कर लिया। हेलो, प्रिया बोल रही हैं? हाँ, आप कौन? अरे तुम भूल गई, मैं वो अविनाश, हमने कंपनी में पहले दिन। ओ हाँ, याद आया, कहो अविनाश कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम काम पर क्यों नहीं आई? कुछ देर तक वो नहीं बोली, पर जब फिर से बोली तो उसकी आवाज भरा रही थी, जैसे कि वो रो रही थी। सिसकियां भरते हुए उसने कहा, नहीं बस ऐसे ही, मेरा काम करने का मन नहीं किया। नहीं प्रिया, सच बताओ क्या बात हुई? मैं उस दिन जिद करके उस नौकरी पर आई थी, जबकि मेरे सास ससुर और मेरे पति नहीं चाहते थे कि मैं नौकरी करूं। उस शाम को पहली बार मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। बस तब से घर में ही हूँ, बस छोटे छोटे घर के काम और दिन भर टेलीविजन देखना। MBA की डिग्री एक तरफ पड़ी है। वो अब रोने लगी। क्या तुम मुझसे मिल सकती हो? नहीं, कभी नहीं। उस दिन मुझे मेरे पति ने दूर से मुझे तुम्हारे साथ फ्रूट चाट खाते हुए देख लिया था
वो दिन भर हमारी कंपनी के बाहर ही खड़े मुझ पर नजर रखे हुए थे। बस अब इतना ही अविनाश, उनके आने का समय हो गया और मैं और पिटाई नहीं खाना चाहती हूँ, ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैं हैरान सा कभी फोन को देख रहा था और कभी अपनी कल्पना के, प्रिया के चेहरे को। मुझे अपनी संस्कृति पर शर्म आने लगी, जो इतना नीचा सोचती थी। लेकिन उस एक दिन की दोस्ती ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया।